हाय फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद को प्राइम नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद रेशनल नंबर पढ़ेंगे। इन चारों नंबर को हम आज अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर क्या होता है। आइए सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है? द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज वन एंड itself इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन कह रहा है कि द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज वन और itself, मतलब प्राइम फैक्टर सॉरी फैक्टर ऑफ ए नंबर वन और itself हो। जो नंबर का जो फैक्टर होगा वो फैक्टर भी समझ लीजिए। पहले फैक्टर फैक्टर मतलब डिवाइडेड बाय गिवन नंबर। मतलब फैक्टर मतलब नंबर, वैसा नंबर जिससे कि हम भाग लगा रहे हैं, जिससे कि हम डिवाइड कर रहे हैं, वैसा नंबर जिससे कि हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग लगा रहे हैं, उसको फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो जिस नंबर का जो फैक्टर है, जिस नंबर का जो भाग लगाने वाली संख्या है वन है और इटसेल्फ है, वो खुद हो, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे थ्री दिए हैं, तो थ्री किसके से भाग लगेगा? वन से लगेगा और खुद थ्री से लगेगा और किससे नहीं लगेगा भाग। तो ये थ्री जो है, थ्री हो गया क्या? प्राइम नंबर। फाइव है, ये जो फाइव है, फाइव का फैक्टर क्या हो जाएगा? फैक्टर करने का मतलब है किस किस से भाग लगेगा। ये तो एक वन से भाग लगेगा और फाइव से भाग लगेगा, और किसी से तो भाग नहीं लग सकता है। फाइव टू से भी नहीं लग सकता भाग, थ्री से भी नहीं लग सकता है, फोर से भी नहीं लग सकता है। एक फाइव से लगेगा और एक वन से। तो प्राइम नंबर का यही डेफिनेशन होता है कि जो नंबर खुद से कट जाए या एक से कटे, मतलब खुद से भाग लगे या एक से भाग लगे, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो फैक्टर ऑफ ए नंबर इज वन एंड इटसेल्फ, उसका फैक्टर वन हो और वो खुद हो, तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। समझिए। आइए अब हम कंपोजिट नंबर देखेंगे। कंपोजिट नंबर क्या है? द द नंबर हैविंग फैक्टर थ्री और मोर देन थ्री फैक्टर इज कॉल्ड कॉमन कंपोजिट नंबर। देखिए, कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका फैक्टर तीन हो या तीन से अधिक हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फैक्टर करने का मतलब तो हम आपको पहले समझा दिए हैं कि भाग देने वाली संख्या। तो वैसी नंबर जिसको हम तीन नंबर से भाग दे सकते हैं, तीन से अधिक नंबर से भाग दे, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। इसका क्या है? द नंबर हैविंग फैक्टर, फैक्टर मतलब भाग देने वाली संख्या, फैक्टर थ्री और मोर देन थ्री, भाग लगे तीन या तीन से अधिक नंबर से भाग लग जाए, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे फोर, तो फोर है, तो फोर वन से भी कट जाएगा, टू से भी कट जाएगा, थ्री से भी कट जाएगा। फोर ये तीनों संख्या से भाग लग जाएगा। इसका फैक्टर वन भी है, इसका फैक्टर टू भी है, इसका फैक्टर थ्री भी है। फैक्टर बोल रहे हैं जिसका मतलब भाग देने वाली संख्या। वन से भी भाग लग जाएगा, टू से भी भाग लग जाएगा, थ्री से भी भाग लग जाएगा। जब ये तीनों से भाग लग जाएगा तो वन भी फैक्टर है, टू भी फैक्टर है, थ्री भी फैक्टर है। तो किसी भी संख्या का अगर फैक्टर, भाग देने वाली संख्या तीन या तीन से अधिक है, तो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे एक नाइन है, नाइन किससे कट जाएगा? वन से भी कट जाएगा, नाइन से भी कट जाएगा और थ्री से भी कट जाएगा। अब यार ये जो नाइन है, सिर्फ वन और नाइन से कटता, तो ये क्या हो जाता? प्राइम नंबर हो जाता। क्या हो जाता? प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन समझ गए। द नंबर हैविंग थ्री और मोर देन थ्री फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जिसका फैक्टर तीन हो या तीन से अधिक हो, चार हो, पाँच हो, छः हो, सात हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। फैक्टर मतलब भाग लगाने वाली संख्या। ठीक है। आगे हम देखते हैं को प्राइम नंबर। हम देखेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे इसके नाम में ही देखिए, एक सी ओ को है और एक प्राइम है। एक एक वर्ड यहाँ पे है और एक वर्ड यहाँ पे है, तो दो वर्ड हो गया दो वर्ड। एक को है और एक प्राइम है। तो ये दोनों वर्ड से याद रखिए कि जब भी ये नंबर होगा तो पेयर में होगा। पेयर मतलब जोड़ा में होगा। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। द पेयर ऑफ ए नंबर हैविंग फैक्टर इज नॉन अदर देन वन इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। बोले कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका फैक्टर वन हो, उस वैसी जोड़ा 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 को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। देखिए क्या है? द पेयर, पेयर पेयर मतलब जोड़ा। देखिए को है, प्राइम है, ये दो है तो जोड़ा में है,
तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोपाइनोन हमेशा पेयर में होगा। कैसे होगा? पेयर में मतलब जोड़ा में है। और हैविंग फैक्टर इज नॉन अदर देन वन, उसका जो फैक्टर होगा क्या होगा? वन होगा। वो जो जोड़ा में नंबर होगा वो किससे भाग लगेगा? सिर्फ वन से भाग लगेगा। वैसी जोड़ा संख्या को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 18 19, 18 19 ये दोनों किससे भाग लगेगा? एक से ये दोनों कट जाएगा और किसी भी संख्या से ये दोनों नहीं कटेगा। जैसे 20 21, 20 और 21 ये किससे कट जाएगा? ये वन से ही कटेगा पूरा पूरा। इसका फैक्टर वन ही होगा। 18 19 इसका भी फैक्टर वन ही होगा। तो ऐसे संख्याओं का जो है जिसका फैक्टर मतलब जिसका भाग लगाने वाली संख्या सिर्फ वन हो, वन से ही डिवाइड हो, वन से ही उसका फैक्टर हो, वन से ही वो भाग लगे, तो वैसे जोड़े वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? वो पाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है। आइए अब हम रेशनल नंबर देखते हैं। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बटा q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे क्या है, तीन बात बोला गया है। द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बटा q, क्या बोला गया है? पहला बात है कि p बटा q के फॉर्म में नंबर होना चाहिए। उसके बाद p एंड q आर इंटीजर। दूसरा कंडीशन है p एंड q क्या हमारे इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। उसके बाद q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या है? q इज नॉट इक्वल टू 0। और हम ये तीन बात समझ जाएंगे तो रेशनल नंबर समझ जाएंगे। रेशनल नंबर का डेफिनेशन हम बोले, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बटा q इज वेयर p एंड q इज इन द फॉर्म, सॉरी, रेशनल नंबर का डेफिनेशन हम बोले, द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बटा q वेयर p एंड q इज इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तीन कंडीशन है। p और q p बटा q के फॉर्म में नंबर होना चाहिए। दूसरा है p और q इंटीजर होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर है या 5/1, 6/7, 8/9, ये p बटा q के फॉर्म में है। फॉर्म मतलब रूप, बट्टे की फॉर्म में होना चाहिए या भिन्न की फॉर्म में होना चाहिए। ये जो है बट्टे की फॉर्म है, बट्टे की फॉर्म है, बट्टे की फॉर्म है, भिन्न की फॉर्म है, भिन्न की फॉर्म है, भिन्न की फॉर्म है। फॉर्म कर p बटा q कहने का मतलब ही है कि जो संख्या है बट्टे की फॉर्म में हो या भिन्न की फॉर्म में हो। ठीक है, p बटा q एक रूप है। ऐसा नहीं समझ लीजिए कि p कुछ और है और q कुछ और है, इसका कोई मतलब नहीं। p q की जगह हम k l a b c d कुछ भी रख सकते हैं। ऐसा रूप है, ऐसा फॉर्म होना चाहिए रेशनल नंबर, उसी को बोलते हैं जो कि भिन्न के फॉर्म में हो, p बटा q के फॉर्म में हो या बटे की फॉर्म में। तीनों बात एक ही है। ठीक है, तो बटे की फॉर्म में होने चाहिए उसको, फर्स्ट कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है p बटा q इंटीजर होना चाहिए। p जो होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए और q भी हो जो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या है? q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p 5 हो सकती है, q 1 हो सकता है, भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है और -8 और 9, -8 भी एक इंटीजर है, 9 भी एक इंटीजर है। और q 0 के बराबर नहीं होते। और ये जो q है, ये q इस जगह 0 हम नहीं लिख सकते। ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 5/0, ये गलत हो जाएगा, तब ये रेशनल नंबर नहीं होगा। हम बाद में ये भी बताएंगे कि 0 क्यों नहीं देते। 6/0 हम नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं होगा रेशनल नंबर। ऐसे लिख सकते हैं 0/6, या यहाँ पे 0/2, 5/0 है तो हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0/5। तो p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। तो रेशनल नंबर में तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि p बटा q के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब बटे की फॉर्म में होना चाहिए या भिन्न के फॉर्म जिसको बोलते हैं। दूसरा कंडीशन है कि p और q इंटीजर होना चाहिए। माइनस वाला भी संख्या हो सकता है, प्लस वाला भी संख्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। उसके बाद q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q के स्थान पर हम 0 नहीं रख सकते। 0 छोड़ के कोई भी संख्या माइनस का हो या प्लस का हम रख सकते हैं। तो ये सब, ये तीनों कंडीशन जो फुलफिल करता है उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। एक बार और समझा देते हैं
द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बटा q फर्स्ट कंडीशन, where p and q is not is integer second condition and q is not equal to 0 थर्ड कंडीशन। ये तीनों कंडीशन अगर कोई नंबर फॉलो करता है तो उस नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, हम आगे के लेक्चर में आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पे q बराबर 0 क्यों नहीं होगा। ठीक है।